साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुण दोष प्रकृति के जो सब्जेक्ट चल रहा था, सब्जेक्ट में ये गुलिक भाव की बात चल रही थी। तो गुलिक में आपने गुलिक की गणना दिन में कैसे की जाती है, रात में कैसे की जाती है, और गुलिक का जो है ग्रहों के साथ क्या प्रभाव होता हो जाना। आज गुलिक के अंतिम चैप्टर में आप जानेंगे गुलिक प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव देता है। ये चीज भी आप समझेंगे, तो उसको हम भाव वाइज, तो आप जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं। शुरू से कुंडली चल रही है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां भाव। तो प्रथम भाव में अब यहां भाव वाइज चलेंगे हम। प्रथम भाव में क्या स्थित होती है? प्रथम भाव में व्यक्ति जो है कि कैसा होगा, विकृत नेत्र वाला होगा, थोड़ा सा विकृत इसकी नेत्र जो हो है, विकृत नेत्र वाला होगा, नेत्र वाला होगा। चोरी की आदत होगी, चोरी की आदत होगी, पेटू होगा, ये व्यक्ति पेटू होगा, बहुत ज्यादा खाने वाला पेटू होगा। चिड़चिड़े स्वभाव का भी, ऐसा व्यक्ति जो प्रथम भाव का है तो चिड़चिड़े स्वभाव का, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। ये क्यों होगा? अब आप समझे कि प्रथम भाव ये है, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव में अगर यहां पे गुलिक हुआ, गुलिक यहां होगा तो क्या होगा? तो ये चीजें होंगी, विकृत नेत्र, नेत्र पे थोड़ा सा नेत्र कुछ उसकी विकृत टाइप होगी, चोरी की आदत होगी, बहुत ज्यादा खाने वाला होगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। तो ये चीजें जो है इसके आएगी। अब द्वितीय भाव में अगर यही हुआ, द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव कौन सा हुआ? द्वितीय भाव ये हुआ। तो द्वितीय भाव ये हुआ तो यहां पे हम द्वितीय भाव यहां पे गुलिक हो गया मान लीजिए। तो द्वितीय भाव में गुलिक हुआ तो झगड़ालू, दरिद्र, ये इस तरह से समझिए आप, झगड़ालू, दरिद्र, झूठ बोलने वाला, धन संपत्ति रहित, झूठ बोलने वाला, और धन की भी कमी, क्योंकि धन का भाव है ये, तो धन की भी, धन संपत्ति रहित होगा। अब तृतीय भाव ये है, इसको क्या कहेंगे? ये तृतीय भाव कहेंगे। आप ये भी समझते चलिए, तृतीय भाव, यहां गुलिक यदि होता है, यहां गुलिक होगा, तो यहां गुलिक होगा तो क्या तृतीय भाव का क्या होगा? तो ये तृतीय भाव है, तृतीय भाव में यदि गुलिक हुआ तो ऐसा व्यक्ति जो है क्रोधी, थोड़ा सा तृतीय भाव का है, पराक्रम का है, पराक्रम यहां गुलिक का प्रभाव होगा तो ये क्रोधी स्वभाव का होगा, क्रोधी होगा, असामाजिक होगा, समाज के साथ न चलने वाला, असामाजिक होगा, और भाई बहनों से रहित, असामाजिक होगा, दिखावटीपन होगा, इसमें होगा, भाई बहनों से रहित, भाई बहनों से रहित होगा। अब बात आती है चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव ये सुख का भाव होता है, तो ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव यहां पे गुलिक है, तो चतुर्थ भाव क्या है? सुख का भाव, ये हमारा सुख का भाव होता है। तो चतुर्थ भाव में अगर यहां पे चतुर्थ भाव में आ गया, चतुर्थ भाव में गुलिक आया, तो क्या होगा कि सुख का भाव है, तो सुख में कमी,
क्या करेगा, गुलिक है, गुलिक को आप जानते हैं, गुलिक खराब होता है, वो होता है, तो गुलिक यहाँ सुख की कमी करेगा, तो सुख में कमी, सुख में कमी कर देगा, अभागा बना देगा, भाग्यहीन, भाग्यहीन जिसको कह लीजिए, भाग्यहीन हो जाएगा, माता से कष्ट, माता को कष्ट हो जाएगा, कष्ट। इस तरह यहां से संबंधित सभी चीजों को जो है कष्ट, जो है चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी चीजें आती हैं उन सभी से कष्ट देने लगा। अब पंचम भाव, पंचम भाव, अब कुंडली में पंचम भाव कौन सा है, पंचम भाव ये है आपका, पंचम भाव होता है पंचम भाव। पंचम भाव में यहां गुलिक है, पंचम भाव में गुलिक है, तो खराब स्वभाव। पंचम भाव यहां प्रेम का होता है, तो प्रेम का होता है तो प्रेम की कमी आएगी, पंचम भाव है, प्रेम का पहला भाव है, तो प्रेम की कमी आएगी, प्रेम की कमी, संतान खराब, चंचल मन वाला मन, यहाँ पंचम भाव मन का असल प्रेम होता है, प्रेम मन से होता है, तो चंचल, चंचल मन वाला होगा, चंचल मन वाला, संतान से दुखी, दुखी होगा और दुखी होगा। खष्टम भाव, खष्टम भाव, अब खष्टम भाव, छठा भाव क्या, शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का ये खष्टम भाव होता है, खष्टम भाव, यहां गुलिक हो गया, तो छठा भाव गुलिक के लिए जो है, छठा भाव अच्छा हो जाता है। कहा गया है कि हमने बताया था कि गुलिक कहाँ कहाँ अच्छा होता है, तीसरे भाव में, छठे भाव में, और 10वें भाव, 11वें भाव, 4 भाव अच्छा होता है। तीसरा भाव यह है कि भाई बहनों से रहित तो अकेला रहेगा, सारी संपत्ति के मालिक होगा, तो ये हो गया। छठा भाव ये शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का है, तो ये शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का, तो रोग से मुक्त होगा। अब आप इसमें इसी तरह समझिए कि रोग से मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा, सूरवीर होगा, सूरवीर होगा, रोग मुक्त होगा, सूरवीर होगा, और शत्रु हंता योग होगा। जो शत्रुओं का मतलब ये छठा भाव जो है अच्छा होगा, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, आतंकियों, शत्रुओं पर आतंक मचाने वाला, यानी शत्रुओं को आतंकित करने वाला, इस तरह से आप कर ले, शत्रुओं को आतंकित करने वाला, करने वाला होगा, होगा। अब ये छठा भाव, अब सप्तम भाव, सप्तम भाव की बात आती है। सप्तम भाव, सप्तम भाव कौन सा है, सप्तम भाव ये है, सप्तम भाव गुलिक यहां हो गया, तो सप्तम भाव में गुलिक हो गया, तो झगड़ालू, अब सप्तम भाव शुभ नहीं है, तो यहाँ पार्टनरशिप का आता है, तो पार्टनर होगा, तो पार्टनर से झगड़ालू होगा, व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। और क्या क्या चीजें यहां से आती है, आचार विचार से, क्योंकि यहाँ पे है तो बातचीत करने के, लग्न का 7वां भाव है, तो बातचीत करने, विचार, विचारहीन होगा, विचार व्यवहार, क्योंकि किसी के साथ संबंध नहीं रखता, किसी के साथ पार्टनरशिप रहेगा, तो विचार व्यवहार से हीन होगा, से हीन होगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव की बात, तो अष्टम भाव कौन सा है, अष्टम भाव ये है, ये आयु का भाव है, अष्टम भाव आयु का भाव है, यहां गुलिक हो जाएगा, तो अष्टम में गुलिक होगा तो शरीर से कमजोर, क्योंकि भाग्य का अष्टम भाव आयु का भाव है, तो आयु की हानि होगी, तो आयु को, पूरा आयु को तो नहीं नष्ट करेगा, लेकिन अष्टम जो है ये शरीर से कमजोर, शरीर से कमजोर होगा, और आंखें कमजोर होंगी, शरीर तथा आंखों से कमजोर, इस तरह कर लें, शरीर तथा आंखों से कमजोर होगा,
नवम भाव, नवम भाव की बात करें तो नवम भाव कौन सा है? ये है नवम भाव। नवम भाव ये गोलिक, नवम भाव गोलिक होगा। नवम भाव संतान के कारण दुखी, नवम भाव भाग्य का है, संतान के कारण दुखी। और इसमें यहां सबसे बड़ी चीज होती है संतान के कारण दुखी होता है, संतान के कारण दुखी। असल में पिता का भाव होता है तो संतान के कारण वो दुख होगा। किसके कारण होगा? संतान के कारण दुखी, और संतान द्वारा त्याग दिया जाता है, संतान द्वारा त्याग दिया जाता है, जाता है। नवा दसम भाव, दसम भाव। अब दसम भाव की बात करते हैं तो दसम भाव कौन सा है? दसम भाव ये हुआ, ये कर्म का भाव हुआ। दसम भाव कर्म का भाव हुआ। दसम भाव धर्म में आस्था, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? धर्म में इसकी आस्था नहीं होगी, धर्म में आस्था नहीं होगी, और कर्महीन होगा, कंजूस होगा, थोड़ा सा कर्महीन, कंजूस टाइप का होगा, कंजूस होगा। एकादश भाव, एकादश भाव, एकादश भाव कौन सा हुआ? ये भाव एकादश भाव हुआ। यहां गुलिक हो गया। एकादश भाव में क्या होता है? यहां पे शुभ शुभ होता है, बढ़ोतरी का भाव होता है, तो यहां सुखी सुखी, ये सुखी यहां पे सुखी होगा, और संतान से सारे सुख प्राप्त करेगा, संतान से समस्त सुख प्राप्त होंगे। यानी 11वां भाव है, संतान से सुख प्राप्त होंगे, धन सुख सारी चीजें इनको जो है संतान से जो है सुख प्राप्त होंगे, संतान से शक्ति प्राप्त होगी, संतान से। अब द्वादश भाव, एक भाव और रह गया है, द्वादश भाव। अब द्वादश भाव क्या होता है कि कौन सा है द्वादश भाव आपका? ये द्वादश भाव है, ये कहीं बचा है द्वादश भाव, यहां गुलिक है। तो द्वादश भाव गरीब होगा। यहां पे अब क्या है? व्यय का भाव है, तो ये आज व्यक्ति गरीब होगा, क्योंकि खर्चा अधिक होगा, तो गरीब होगा, अत्यधिक व्यय करने वाला होगा, व्यय करने वाला होगा, गरीब होगा, अत्यधिक व्यय करने होगा। और यहां पे एक चीज और भी आएगी, ऐसा व्यक्ति थोड़ा नपुंसकता की तरफ भी अग्रसर होगा, नपुंसकता भी इसमें, ऐसे में नपुंसकता भी पाई जा सकती है। तो अब आज आपने जो है ये गुलिक का जो है अंतिम पाठ जो है गुलिक का ये जान लिया कि ये भाव में किस तरह से ये परिणाम देते हैं, ये है। अब उसके बाद आप ग्रहों की ग्रह मैत्री और यह साथ जान चुके हैं, तो अगला अध्याय हम आपको लेते हैं, ग्रहों पे ही चलेंगे। अभी ग्रहों की बात होगी। ग्रहों में ग्रह मैत्री में आपको हमने बता दिया था कि तत्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री जो है आप जान चुके थे। अब पंचधा मैत्री, क्योंकि 5 तरीके की मैत्री होती हैं, मतलब आपने मित्र जान लिया था, मित्र शत्रु जाना था, मित्र शत्रु के बाद आपने जाना कि ये कैसे जो है नैसर्गिक रूप से कौन मित्र है, किस ग्रह के कौन शत्रु है, ये सब हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं। फिर आपने ये जान लिया था कि वो तत्कालिक रूप से कैसे मित्र हो जाते हैं कुंडली में। अब वही तत्कालिक मित्र को मिला के और नैसर्गिक मित्र को मिलाते हुए फिर ये होता है कि पंचधा मैत्री होती है।
कि जिसकी भी जो है आगे कुंडली में बहुत आवश्यकता पड़ेगी। पंचधा मैत्री से भी हम देखेंगे कि ग्रह कैसे फल देते हैं। तो पंचधा मैत्री का पाठ, अगला पाठ हम जो है 74 जो लेंगे वो पंचधा मैत्री से लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सभी को नमस्ते।